तो राम मंदिर में भी मुसलमानों को क्यों नहीं आप मेंबर बनाते हैं? तो बौद्धिस्ट में क्यों हिंदू मेंबर रहेगा? ये बौद्धों की मंदिर है, बौद्धों की महाविहार है, तो बौद्ध ही होना चाहिए। अगर भारत सरकार की थोड़ी सी भी अगर साफ मंशा है तो बौद्धों को ये महाविहार सुपुर्द कर देनी चाहिए। मनुस्मृति से लेकर के यहाँ तक अब तक आज़ादी की 76 साल बीतने के बाद भी गुलामों से बदतर जीने वाली ये बहुजन समाज आज भी अखंड डूबा है ब्रह्मण्य व्यवस्था के अंदर, और उन्हीं की बातों को ये मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि तार्किक बनो, लॉजिकल बनो, लेकिन ये लॉजिकल तो है नहीं। ये कह दिया ये विष्णु है तो विष्णु है। ये तो कल के डेट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी 10वां नहीं 11वां विष्णु का अवतार बना देंगे, है ना। ये कोई मतलब नहीं है कि बुद्ध को कभी 9वां अवतार है। ब्रह्मनिज्म एक स्वीट पॉइजन है, यूँ कहें ये जहर है। विरासत की बात है ना कि आपके घर है, ये आपके पूर्वजों की देन है। आपके पूर्वजों ने आपके विरासत को संभाल के रखा, तो ये आपकी होगी ना, मेरा नहीं ना होगा। तो यही तो बेव्यवस्था है ब्राह्मणी व्यवस्था की। ब्राह्मणों ने दूसरे की संपन्नताओं को, उनके सुख शांति को भंग करके अपने अधीन करने का इनका जो पुरानी आदतें हैं ना, वो गई नहीं है। मैं तो आह्वान करता हूँ, हर जगह कहता हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर करता हूँ कि टीक टीका पंडा तीनों के मारो डंडा। ये ब्राह्मणी व्यवस्था इतनी गंदी व्यवस्था है कि यहाँ की बहुजन मूल निवासी को ये समझ में नहीं आया अभी तक कि मेरा क्या है। हमारे संपत्ति हमारे आंखों के सामने, हमारी इज्जत हमारे के सामने लूटी जा रही है, और हम खामोश मुख बधिर बैठे गूंगे बहरे की तरह दिख रहे हैं। अभी तक मंदिर में जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, फिर भी मंदिर जाते हैं। ये ब्राह्मणी जो हमारे बौद्ध मंदिरों में क्या कर रहे हैं, हमारा महाविहार में क्या कर रहे हैं? ये तो बौद्धिस्ट का है। और हमारा पूर्वज बहुजनों को समझना चाहिए कि हम बौद्धिस्ट थे, हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट थे। ये ब्राह्मणी व्यवस्था की जो धार है ना, ये इतनी माइक्रो है कि नग्न आंखों से दिख नहीं पाता है बहुजन समाज, और इतनी इसकी मानसिक रूप से इतनी गुलामी कर दी गई है, इतनी इसके अंदर में इतनी नेटवर्क बना दिया गया कि मान करके भी फिर नहीं मानने की इच्छा जताने के बाद भी मानता है लोग। जैसे अब देखिए, मंदिरों के पास से गुजरते हैं जब ये बहुजन समाज के लोग, तो मंदिर से जाते जाते उनके पास समय नहीं है, वो प्रणाम करके निकलते रहते हैं, जय हनुमान जी। और उनके पैर में जूते हैं या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मंदिर में चलते चलते प्रणाम करते हैं। इतनी डर है उनकी, और डर जहाँ वही तो भगवान की बात करता है। जिनको डर नहीं, बाबा साहब को डर नहीं था, बाबा साहब को तो कोई नहीं हिला सका। बाबा साहब तो खुलेआम ब्राह्मणी व्यवस्था की विरोध किए थे अकेले। ब्राह्मणिज्म की व्यवस्था से बौद्ध व्यवस्था अलग है बिल्कुल। ऐसा मनुस्मृति की व्यवस्था यही कि सच बोले तो जीभ काट लो, ऊंचे स्थान पर बैठे तो उसका चुत्तड़ काट लो। ये कैसी व्यवस्था है भाई? ये व्यवस्था नहीं, ये बेवनस्ता है। ऐसा नहीं है ब्राह्मणिज्म व्यवस्था में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा है, ये तो अधर्म हो गया, ये अनर्थ हो गया। इसका जिब्बा काट लो, भले वो 8 साल का बच्चा हो। ये कैसी मनुस्मृति, कैसी व्यवस्था? ये व्यवस्था नहीं है, ये जलाद वाली व्यवस्था है। ये है कि जो तुम्हारे पास हो ना, वो तुम नहीं दो तो छीन लेंगे, नहीं तो बस मुंडी काट देंगे। लेकिन आप लोगों का आंदोलन भी तो काम नहीं कर पा रहा है समाज में, क्यों आप लोग? हाँ, एक बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, जो हमारे लोग जो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से चुने जाते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी के माध्यम से चुने जाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जाकर के गुलामों की जंजीरों में फिर से जकड़े जाते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते। हम बहुजन को क्या करना चाहिए कि हमें व्यवस्था से लड़ाई नहीं लड़नी है। जो विधानसभा भेजते हैं जिनको, उनको विधायक फ्लैट से निकाल करके बाहर में जूता मारना चाहिए था। अच्छा, जो विधायक बन के यहाँ से जाते हैं, जिनको भेजते हैं हम, हमारा आवाज़ नहीं बनते हैं, तो हम सरकार से क्यों लड़ेंगे? हम अपने विधायक से लड़ेंगे, विधायक को खींच के फ्लैट से बाहर लाएंगे कि तुमको विधायक के अंदर हमने बनाया, विधान फ्लैट में हम भेजा, विधानसभा में हम भेजा, सांसद में हम भेजा, तो हमारी आवाज़ क्यों नहीं बना तुम? फिर दोबारा आए तो उसको जूता मारना चाहिए। पूरे विधानसभा के कंस्टिट्यूंसी जितने लोग हैं, चाहे एमपी का हो विधानसभा को, पब्लिक को चाहिए, जनता को चाहिए कि दूसरी बार जब आए तो उसको जूता का माला पहना के विदा करना चाहिए कि आपने 5 साल हमारी आवाज़ नहीं उठाई, फिर तुम दौड़े आए। अभी एक हमारे यहाँ दलित विधायक अभी कहा कि हमने 5 बार विधानसभा गया, और 5 बार विधानसभा जाने के बाद इस बार बौद्ध विहार की बात उन्होंने उठाई है, लेकिन दबे कुचले डरे समय
पता नहीं क्या डर है, किस बात का डर है। इसी बात का डर है कि मैं दोबारा विधायक नहीं बनूंगा। अरे एक बार विधायक बन गए हो यार तो जिंदगी भर पैसे की कमी नहीं होगी, समाज के लिए लड़ाई लड़ो ना। तो क्यों ये दलित लीडरशिप इतनी डरी हुई क्यों रहती है, क्या कारण लगता है इसका? देखिए, गुलामी हजारों साल से भरी गई है दिमाग में, इतनी आसानी से गुलामी जहन से जाने वाली नहीं है। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण में कुछ लोगों की आवाज़ आने के बाद थोड़ा सा लोगों में इन्फ्लुएंसी आई है, पावर आई है, स्टेमिना आई है, थोड़ी सी जागृति आई है और थोड़ी सी आवाज़ को बुलंद करने की क्षमता अब बन पाई है। ये बौद्धों का संपत्ति है, बौद्ध विहार बौद्धों का विरासत है, इनकी विरासत इन्हें समर्पित कर दिया जाए। और ये कमेटी जो एक्ट है ना, इसको निरस्त करके पुनः जितना जल्दी वो माननीय प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो बस मिनटों का काम सेकंड में हो जाएगा। आपको इनको सुपुर्द कर दी कमेटी, बस इतना ही कहूँगा।